और जब हम मुंबई बचा रहे थे तो वहाँ गंगा में लाशें बह रही थी। महापौर कौन बनेगा ये तो बात जरूरी है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। हम कहीं तमिलनाडु में जाकर तो नहीं कह रहे ना मराठी महापौर होगा, या अहमदाबाद में जाकर, जिस अहमदाबाद का अब तक उन्होंने नामांकन नहीं किया है, उस अहमदाबाद में जाकर हम तो नहीं कह रहे ना, हम हमारे घर में कह रहे हैं। और आज तक जितने सारे महापौर शिवसेना ने बनाए सारे के सारे मराठी थे, हिंदू थे, और उन्होंने सब लोगों के लिए काम किया है। मतलब मेयर जरूर मराठी थे और रहेंगे, लेकिन काम तो हमने सबके लिए किया है। तो सवाल कहां से आता है कि कौन बनेगा? कि आप चाहे आएंगे तो धारावी का जो टेंडर है वो वापस से निकालेंगे। एक तरीके से एक को सब कुछ देना सही नहीं है। मुंबई के लिए अदानी मुद्दा कितना बड़ा है, उद्धव ठाकरे से कितना बड़ा मानते हैं? टेंडर में जितनी बातें होनी चाहिए थी उतनी सब कुछ है क्या? और टेंडर के बाद, टेंडर के बाहर जो बात नहीं थी वो कितने अदानी को दी गई, वो भी देखनी पड़ेगी ना बात। अभी आज तक कभी ऐसे नहीं हुआ कि एक डेवलपर को इतनी सारी जमीन आपने एक प्रोजेक्ट के लिए दे दी, इतना सारा टीडीआर आपने उस प्रोजेक्ट के लिए उस बिल्डर को दे दिया। तो ये क्यों? अदानी से कोई हम शिकायत क्यों करें? लेकिन जिस तरीके से अदानी का कारोबार चल रहा है उसके खिलाफ हमें तस्वीरें भी दिखाइए। आप जब मुख्यमंत्री थे तब मेट्रो का काम आपने शुरू भी किया था और कई सारी चीजें हुई थी। मेट्रो 2 का लोकार्पण मेरे आपके हाथों से हुआ था। सिर्फ मुझे क्या है, वो मोदी जी की जैसे फोटो खिंचवाने नहीं आते। मैं फोटोग्राफर हूँ, मैं मॉडल नहीं हूँ, इसलिए मेरे फोटो कम आते। जब तक शिवसेना है तब तक वो मुंबई को खा नहीं सकते, और इसलिए वो पीछे पड़े मेरे। लेकिन मेरे साथ लोग हैं, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं है। लेकिन एक बात जरूर, मुंबई की जमीन हम मुंबई के लोगों के लिए इस्तेमाल करेंगे, अदानी के लिए नहीं। 16 जनवरी जिस दिन नतीजे आएंगे उस दिन क्या होगा, आप किस तरह से देखते हैं? 25 साल से ठाकरे इसके पास इस मातोश्री से चलती रही है। मेरा मुंबईकरों पर विश्वास है और मुंबई का मुझ पर विश्वास है।